अब एफ्लॉट में थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बेसिक क्या है? फिजिक्स का बेसिक है कि सिस्टम वर्क जो कर रहा है वो देखा जाता है, जो वर्क सिस्टम कर रहा है वो देखा जाता है। केमिस्ट्री में जो सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे वो देखा जाता है। बस यही डिफरेंस। तो इसको अगर मैं आपके सामने बनाऊं, एफ्लॉट, ये जानकारी रख लेना, काम में आएगी। न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। फिजिक्स में जहां प्लस करना डब्ल्यू को, वहां उसमें माइनस करना, और फिजिक्स में जहां माइनस करना डब्ल्यू को, वहां उसमें याद एक ही रखना है, कोई भी एक। फिजिक्स वाला अगर याद रख लिया तुम लोगों ने फॉर्मूला, तो आपको केमिस्ट्री में उल्टा कर देना है, बस वो याद नहीं रखना है। नहीं समझा? और केमिस्ट्री का याद रख लिया, बस बस बस। अब आपने हीट सप्लाई कर दी थी, अब मैं फिजिक्स के रेस्पेक्ट से अगर आपको बता दूं, फिजिक्स के रेस्पेक्ट से अगर आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपने Q इज इक्वल टू लिया डेल्टा U प्लस, ये W वर्क था जो सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया। ये वर्क सोचिए जो मैं कह रहा हूं, वर्क ये वो है जो सिस्टम ने किस पे किया? सराउंडिंग पे किया, ये वो वर्क है। तो इसमें डेल्टा U की वैल्यू कैसे निकलेगी? Q माइनस डब्ल्यू, क्यू केमिस्ट्री वाला लॉ बनाने के लिए ये याद रखना होगा। मेरी बात फिर से सुनिए आप, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा U की वैल्यू। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री, हाउ डू वी यूज? डेल्टा U is equals to change in internal energy is necessary. Don't write U is equals to. Always delta U is equals to. How can you perform the work then? U या delta U? That's it. ठीक है? डेल्टा U is equals to, यहां है Q माइनस, यहां आएगा Q। समझा कुछ? क्योंकि यहां वर्क किसने परफॉर्म किया? सराउंडिंग ने। किस पे? सराउंडिंग ने। यहां सिस्टम ने, उधर जाके माइनस हो गया। वही वर्क यहां कौन कर रहा है? सराउंडिंग। किस पे? तो आप जब केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो ये करेंगे। ये डब्ल्यू कौन सा वर्क है? वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। किसी किसी बात समझ में आ गई है? तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होनी है। और ये याद है, रटते हुए रटने वाले तोते नहीं हो तो आप इधर का उधर कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इधर करो, माइनस करो, वहां उसको प्लस करो। रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट लिख लेना एक बार, बिना बोर्ड पे देखे एक बार आप लिख के दिखाओ। पहले फिजिक्स के टर्म्स का एफ्लॉट लिखो, फिर केमिस्ट्री के टर्म्स का लिखो, चेंज करके लिखो। मैं मिटा रहा हूं, खुद से करके दिखो। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो एफ्लॉट पे करेंगे, बोर्ड्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले एफ्लॉट क्या है हमारा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अगर इसमें से डेल्टा U पूछा जाता तो Q माइनस। ये होता है हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं फिजिक्स, राइट? जिसमें हम क्या देखते हैं कि सिस्टम ने सराउंडिंग पे जो वर्क किया, सिस्टम का वर्क देखते हैं। और वहीं हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? सराउंडिंग ने जो सिस्टम पे वर्क की, सराउंडिंग ने जो, देखो भाई दोनों लोगों के अपने अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग चीजें हैं। वो लोग केमिकल कैसे रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वो सारी चीजों को देख के करते हैं। यहाँ इन्होंने अपने मैकेनिक्स को देख के किया हुआ है। क्योंकि देखो वो पिस्टन ने dx ट्रेवलिंग की थी, है ना, बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम। तो इसलिए ये मैकेनिक्स में फिजिक्स आता है, dx डिस्प्लेसमेंट, एरिया, ब्रेड्थ, ये सब। तो इन्होंने ये यूज किया। क्लियर? तो हम लोग इस फॉर्मूले पे देखने वाले हैं अभी जो अपना न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, देखना। आइडियल गैस इज टेकन थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस। विच प्रोसेस बच्चों? अब भाई आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर चेंज। लोग टेम्परेचर को 0 लिख देते हैं, डेल्टा T 0। यस, T 0 नहीं होगा, टेम्परेचर कुछ ना कुछ। अभी जो टेम्परेचर आपके शरीर का है 2 मिनट बाद भी वही अगर है तो आपका टेम्परेचर 0 थोड़ी है, मरे थोड़ी हो। आपका जो टेम्परेचर है कुछ ना कुछ तो, बट चेंज नहीं हुआ, मतलब डेल्टा T 0। और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तुरंत हमको एक दिमाग दे देता है भाई कि जैसे ही मेरा नाम आए आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मान ले कि डेल्टा T 0 तो डेल्टा U भी 0, दोनों साथ में।
तो कंडीशन हो गई कि डेल्टा यू 0, तो फिर Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एफ्लॉट में जो आप लगाते हो, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आइडियल गैस। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन, 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन, मतलब W की वैल्यू प्लस 2000 जूल। मेरी बात को सुनिए, मैंने क्यू प्लस लिखा, आपको हमेशा दोनों भी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जहां एडेड या लूज जैसा आपको बताया हुआ उसका साइन कन्वेंशन है उसके साथ लिखो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो क्या हमने हीट इज एडेड बोला गया है, सवाल क्या है, हीट इज, फिलहाल 2000 जूल किसने किया, इफ इट मतलब कौन, सिस्टम, बोलो इट मतलब कौन, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन, मतलब सिस्टम ने किस पे वर्क किया, एनवायरनमेंट, तो फिजिक्स में हम उसको क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, नहीं हाथ ऊपर करो, लेते हैं, समझ में आ गया है। तो भैया Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 2000, तो Q की वैल्यू, बोलो क्या यहां पे W प्लस है, तो यहां भी क्या लिखना, प्लस, प्लस का मतलब ये हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब, सिस्टम जो हीट रिलीज करेगा वो, माइनस जो एब्जॉर्ब करेगा वो, सो हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, इट मतलब सिस्टम, समझा, हाउ मच हीट इज एडेड, 2000 जूल, एडेड मतलब प्लस, ठीक है, समझ में आ चुका है आपको, जल्दी सॉल्व करें। जो जानकारी आपको पता चलती है उसे आप अच्छे से लिख लिया करिए, यही सवाल एमसीक्यू में आता कहीं भी। शब्द कौन सा प्रोसेस है देख लो भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब साफ हो गया कि टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, नहीं, डेल्टा यू 0, तो जितना वर्क किया उतना ही हीट, वर्क किया 2000 तो हीट होगी 2000, बात खत्म, नहीं समझा, तो सीधा सीधा 2000 जूल प्लस में ढूंढना है और आंसर टिक कर देना है। ओके, चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वर्क डन बाय द गैस, ओ एक्सपांड्स वापस से आइसोथर्मल, और आइसोथर्मली में W इज इक्वल टू Q नहीं होता है या होता है, होता है, अगर W मिल गया तो क्या Q मिल जाएगा, जवाब दो भाई जल्दी से, देख लो आइसोथर्मली है, आइसोथर्मली है, अब सुने 0.5 मोल, सिर्फ सुन रहे हैं आप, ये हो गया नंबर ऑफ मोल n ऑफ अ गैस एट 300 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में है ही नहीं, जो चाहिए वही है, तुम टेम्परेचर कहते हो और मैं, तो फिर तुम भी वही कहो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक्सपांड्स अगेन आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर से 6 लीटर, इसे मीटर क्यूब में मत बदलो, है ना, इसे लीटर में ही रहने दें। सर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू जो था वो था NRT, याद है कुछ, अरे याद है, ln ऑफ V फाइनल अपॉन, और जब इधर प्रेशर दिया हो ना तो P इनिशियल अपॉन P फाइन, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अभी आया था मैं बीच में, हाँ याद है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो अगर वॉल्यूम फाइनल अपॉन इनिशियल है तो प्रेशर कैसा होगा, इनिशियल अपॉन, अगर प्रेशर का सवाल आया तो केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, ठीक है, या देख लो आप, NRT ln है क्या, ये मैं सारी वैल्यू ले रहा हूं, 0.5 मोल बोला था क्या बेटा, मैंने क्या लिख दिया 1/2, 0.5 को 1/2 लिखेंगे तो चलेगा आपको, R 8.3, अरे अपन ने क्लास में याद किया था R, अभी तो याद किया था थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर 300, टेम्परेचर 300, क्या अभी ln ऑफ VF अपॉन VI है, ln को किस में बदलना है, लॉग में, किस में बदलना है, मैंने क्या बोला था 2.303, हो गया, बोलो जल्दी से, लॉग ऑफ 6/2,
V final upon V initial log of 3 0.43 समथिंग 0.43 समथिंग। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मुझे इसलिए याद है, मैंने मेरे 12वीं में इतना इतना नोट सॉल्व किया है, गूगल नहीं, यूट्यूब नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉग टेबल ओपन करके सॉल्व किया है। आपको सोचना चाहिए, आपको भी वही मेथड यूज करनी चाहिए लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए। आप गूगल यूट्यूब करेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा, हाँ आता है, पेपर के टाइम पे हो जाएगा, नहीं होता, नहीं होता। मतलब एप्पल खाना आने के लिए भी दांत चबाने की प्रैक्टिस चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ये जो मैं कुछ वैल्यूज बोल देता हूँ कभी कभी, केबी हो गया, मैं कई साल से ये सब पढ़ा रहा हूँ, तुमको कई साल नहीं करना है, तुमको एक ही चीज बहुत बार करनी है, पेपर तक, बस। फिर घटिया कॉलेज का, कॉलेज घटिया नहीं होता है, पर एक लो बजट कॉलेज और एक बहुत ज्यादा हाई अर्निंग आपको दिलाने वाले कॉलेज में आपको जो डिफरेंस है ना वो दिख जाएगा, समझ के रखो ये सब। चलो आगे बढ़ेंगे। 1/2 8.3, ये टी है, ये आर है, ये एन है, एन आर टी, एल एन को लॉग में बदल दिया है, 1 जा 3 जा, ये आ गया 0.4। आप वहां से ओपन करके देख सकोगे टेबल में से, हाँ हाँ ना, ये कर पाओगे कि करूं अब? 2 इंटू ये हो गया 150, प्लीज ये मल्टीप्लाई करके दे दो, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू 0.47 ले लो, 8.3 इंटू 150 इंटू 2.303 इंटू, देख लेने दो यार एक बार, कहाँ है क्वेश्चन, 0.4771, तो 0.47 ही लो, 0.47 ही लो। इसको सॉल्व करो और मुझे W की वैल्यू बताओ। सो इसका आंसर आना चाहिए 1.371 10 टू द पावर 3 जूल, 10 टू द पावर 3 मतलब किलो जूल, 1.371 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल मतलब 1.371 किलो जूल, किलो जूल। सो दिस इज किलो जूल। ये वर्क डन हुआ। प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस है? डेल्टा यू जीरो होता है क्या? अरे बोली तो दीजिए। डेल्टा यू अगर जीरो हुआ तो ये सेकेंड वाला आंसर क्या आएगा? हीट सप्लाई टू द गैस, टू द गैस, पॉजिटिव क्यू की बात हो रही है, गैस से बाहर नहीं जा रही है हीट, गैस में जा रही है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है? जीरो, थीटा नहीं है, जीरो। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना? W कितना आया जितना उतना ही Q आएगा, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1.37 किलो जूल। हो गया भाई, मिल गया आपको मार्क्स। ये आंसर लाया किसी ने? ये सही है या गलत हो गया है? सही है, लाया है किसी ने? एडियाबेटिक प्रोसेस के इन सारे पॉइंट्स को एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, सारी चीजें। पहले क्या है? सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंड, ना बाहर की हीट अंदर आ रही है ना अंदर की हीट, इसीलिए एफ्लॉट में जो क्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्यू को क्या ले लिया है? अगर आप क्यू को जीरो ले लेते हो तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू देखो क्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू वहां से यहां आ गया, तो क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू। क्या हो गया? प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले लीजिए। प्रेशर कुकर में अगर आप सीटी अगर एक्सपांड हो रही है और आपने उसको दबा दिया, आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस किया मतलब आपने सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम पे। फिजिक्स में इसको नेगेटिव वर्क मानते हैं, तो माइनस डब्ल्यू, जिससे प्रेशर कुकर के अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, उठ सकता है, इज इक्वल टू डेल्टा यू। नहीं चमका? चमका या नहीं चमका? ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसमें डेल्टा टी जीरो नहीं होता और इसीलिए डेल्टा यू भी जीरो नहीं होता। डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। ये एनसीवी डेल्टा टी आने के लिए पिछला लेक्चर केटीजी वगैरह पता होना चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं। Now we are going to the derivation. कौन सा प्रोसेस है? यस, सही है। हम वर्क डन के बारे में अगर बोले तो dW इज इक्वल टू TdV, और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन प्रेशर वॉल्यूम का हम यूज करते हैं, सारे बच्चे एक साथ बताएंगे।
पीवी टू द पावर गैमा इज कांस्टेंट। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या स्टेट बोर्ड में या बोर्ड्स एग्जाम्स में हम लोग इसी तरीके से इसको डिराइव करते हैं। देखते हैं पी की वैल्यू क्या आ जाएगी। P इज इक्वल टू C अपॉन वी टू द पावर गैमा। क्या ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लगा दी जाए दोस्तों? चलो भाई बताओ, उठाओ। dw इज इक्वल टू P के जगह पे C अपॉन वी टू द पावर गैमा इंटू dv। ये गैमा है, ओके। हाँ, आगे बोलिए क्या करने वाले हैं, समझ में आया है कुछ? क्या इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ? ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। मैं लिमिट्स को आखिरी स्टेप में लगाऊंगा, आप हर स्टेप से लगाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आएगा। dw का इंटीग्रेशन, w कांस्टेंट को बाहर कर दूं मैं, कांस्टेंट बाहर गया। इंटीग्रेशन में अभी भी बचा है dv अपॉन v टू द पावर, और अगर आप चाहें तो आप इसी को और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन v टू द पावर गैमा इंटू लोअर लिमिट v इनिशियल, अपर लिमिट v फाइनल। सही है, आगे बोलिए क्या किया जाता है। 1 अपॉन वी टू द पावर गैमा को इंटीग्रेशन में v टू द पावर माइनस, नीचे v टू द पावर गैमा है, ऊपर गया तो माइनस इंटू dv। इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हो सारे लोग? ठीक है, इंटीग्रेशन होने के बाद v टू द पावर माइनस गैमा प्लस इंटू, ऐसा क्यों? जो भी x का पावर 1 होगा इंटीग्रेशन में, वैल्यू क्या आती है, x टू द पावर, ठीक है, अपॉन n प्लस 1। हाँ, n प्लस 1 रह गया, राइट। तो हम इसको वापस से कर लेंगे, इतना सा स्टेप बताइए। c v टू द पावर माइनस गैमा dv इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, अगर साथ में dx तो x टू द पावर n प्लस अपॉन, अब वो स्टेप को यहां पर लगा दिया जाए। लगाइए c बाहर, इंटीग्रेशन होने के बाद v टू द पावर माइनस अपॉन माइनस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या ये माइनस गैमा प्लस 1 बाहर आएगा? ठीक है, फिर लिमिट्स भी बता दीजिए, v इनिशियल से, बहुत ही सुंदर, माइनस गैमा प्लस 1 को बाहर लाया जाए, c अपॉन, बहुत बढ़िया, v टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1, v इनिशियल से v फाइनल। यहां थोड़ा केयरफुली लिखें आप, ये ऊपर की टर्म है, ये नीचे की टर्म है। फिर मैंने आपसे कहा था माइनस गैमा प्लस 1 को कुछ ऐसे लिखिए कि वो 1 अपॉन में आ सके, इनवर्स में आ सके। तो क्या मैं माइनस गैमा प्लस 1 को माइनस कॉमन बाहर निकाल के गैमा माइनस 1 लिख सकता हूं? पक्का? तो ये स्टेप, एक भी स्टेप हम नहीं छोड़ने वाले हैं। c अपॉन, दोस्तों माइनस गैमा प्लस 1 मतलब प्लस 1 माइनस गैमा, तो क्या 1 माइनस गैमा लिखा जा सकता है? और आ गया यहां पर, बोलिए क्या मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा v टू द पावर माइनस गैमा, आर नहीं है, आर है, देख रहे हो? बताओ यही वापस से, सब लोग गलती नहीं करें। c अपॉन माइनस गैमा प्लस 1 ब्रैकेट में v माइनस बाहर गैमा माइनस 1, v इनिशियल से, क्लियर है? अब हमारी स्टेप क्या है? क्या ये v का पावर माइनस है? क्या ये 1 अपॉन आ जाएगा? बोलो भाई, c अपॉन माइनस गैमा प्लस 1, 1 माइनस, चलने दीजिए 1 अपॉन v टू द पावर गैमा, बहुत ही बढ़िया, v इनिशियल से। अब खाली हम क्या करेंगे, आपको ये समझ में आ गया है क्या करने वाले हैं? बोलो, c को अंदर, v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट। v के जगह पे क्या लेंगे? v फाइनल, v के जगह, पता है ये कैसे किया जाएगा? मिटा दूं ये मिटा दूं? चलो बताओ, सारी स्टेप बताओ, बोलिए। c अपॉन 1 माइनस गैमा, बोलिए, कम ऑन फटाफट। 1 अपॉन v फाइनल माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1, सही लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप याद है आपको क्या है? c को तो किया अंदर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस, हाँ c अंदर मल्टीप्लाई c अपॉन vf टू द पावर गैमा,
हाँ माइनस सी अपॉन टू द पावर सॉरी गैमा माइनस, अब आगे बताओ भाई, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या थी, पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू सी, तो सी की जगह वो पुट करेंगे 1/1 माइनस, बोलो सी के जगह पे बोलो पीवी टू द पावर गैमा अपॉन वी फाइनल टू द पावर गैमा माइनस माइनस पीवी टू द पावर गैमा अपॉन वी इनिशियल टू द पावर, आर नहीं है भैया गैमा। अब ये फाइनल है तो ये बताओ ये दोनों कौन से होंगे, फाइनल। ये इनिशियल है तो ये दोनों कौन से होंगे, लिख लिया। हाँ अब वी एफ टू द पावर गैमा माइनस वन, वी टू द पावर गैमा माइनस वन को लिखा कैसे जाएगा, वी टू द पावर गैमा इनटू वी टू द पावर, रेडी हैं आप सब, तो चलिए बताइए कैसे लिखा जाएगा, शुभ बोलिए 1/1 माइनस गैमा 1/1 माइनस गैमा, बोलिए पी एफ वी एफ टू द पावर, वी एफ टू द पावर गैमा माइनस वन को मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, वी एफ इंटू वी एफ टू द पावर, वी एफ टू द पावर गैमा इंटू वी टू द पावर, ये भी वी एफ है, माइनस पी आई वी आई टू द पावर अपॉन, बोलिए जल्दी बोलिए, वी आई टू द पावर गैमा इंटू वी आई टू द पावर, सही है बच्चों, क्या क्या कैंसलेशन हो जाना चाहिए, क्या क्या कैंसिल, देखो वी एफ टू द पावर गैमा टेवड़ाओ, वी एफ टू द पावर गैमा टेवड़ाओ, यहाँ भी ये भी कैंसल, जो बच रहा है 1/1 माइनस, ऊपर क्या बचा पी एफ, नीचे क्या बचा वी एफ टू द पावर, मतलब वो ऊपर जाएगा क्या, सुंदर, पी आई अपॉन वी आई टू द पावर, सांगा पटकन आता काय करायला पाहिजे मला, पटकन सांगा रे सर्वांनी, ऐसा ही होगा क्या, फिर क्या लिख पाएंगे 1 माइनस गैमा डाउन, इधर देखो पी एफ वी एफ, हाँ अरे यार ए टू द पावर 1 ये होता है ना, क्या यार झंडू बामो, पी आई हो गया इसको, हाँ अब इसके बाकी के जो रूप हैं कैसे होंगे, बना दे, तुमने बनाया नहीं बनाया, बनाओ फिर, चलो क्या हो, पीवी इज इक्वल टू, अगर पी एफ वी एफ है तो एन आर टी एफ, भाई आर तो कांस्टेंट होता है, उसको तो फाइनल इनिशियल लिख नहीं सकते, है कि नहीं, आगे बोलो, फिर से बोलो, वही पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी आई, क्या आप लोग यहाँ वाले जैसा करते हैं, बोल यहाँ पे उसी इक्वेशन में लगाइए 1/1 माइनस गैमा टेवड़िया, जल्दी बोलो भाई, एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई, कौन जा रहा है बाहर, हाँ एन आर बाहर अपॉन 1 माइनस गैमा ब्रैकेट में टी फाइनल माइनस, क्या यह डेल्टा टी है, अपॉन में 1 माइनस गैमा, किसे किसे समझ में आ गया, ये भी वर्क डन ही है, आप वर्क डन की ही वैल्यू निकाल रहे हो एडियाबैटिक प्रोसेस में।